नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा का पहला क्वेश्चन। किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर। दूसरा क्वेश्चन है 3 वोल्ट वाले सेल से धारा सेल से धारा सेल से धारा। ये आपके पास परिपथ दिया गया है। ये आपके पास परिपथ दिया गया है। यहाँ पर विभवांतर आपको दिया गया है, सही प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम। ये आपको दिया गया है। ये आपका पूरा परिपथ बना है, ठीक है। इस पे देखेंगे हम। सबसे पहले 3 वोल्ट से आप सेल से धारा ढूंढेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 वोल्ट से हमें धारा निकाली आई। यहाँ से धारा निकली आई, आपकी आई यहाँ जाएगी, यहाँ पहुंचेगी आई। यहाँ पे हमने दो भागों में बांट दिया। इसमें दे दिया I1। इस वाले में जो बची जाएगी धारा होती I माइनस का I1। यहाँ से आपकी इसमें भी आपकी आ जाएगी I माइनस का I1। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपका पुनः I हो जाएगी। ये आपको पहले हम वर्ग ले लेते हैं। A B C D A बंद लूप A B C D A में वोल्टा नियम या केवीएल रूल वोल्टता नियम से वोल्टता नियम लगाने को क्या हो जाएगा, इस पे लगाएं। ए से स्टार्ट किया है, धारा की इधर को जा रही है, ठीक है। धारा इधर उल्टी डायरेक्शन, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। प्लस सिरा आपको मिल रहा है पहले, तो इसको माइनस कर लिखेंगे, माइनस का 2। धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आपको 2 ओम था तो इसका गुणा करा देंगे धारा से। तो ये भी आपका धारा की विपरीत दिशा में, तो एक प्लस का लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू में I माइनस का I1। इसके बाद डी बिंदु पर पहुंचे, डी से जाएंगे हम सी की ओर, तो ये भी धारा की विपरीत दिशा में है। ये आपको दिया गया 1 ओम, तो ये हो जाएगा आपका धारा की विपरीत दिशा में प्लस 1 इंटू में 1, सॉरी I इंटू में 1, I इंटू में 1। ये I है, I इंटू में 1। इसके बाद ये आपको 1 वोल्ट का सेल दिया गया, इसमें माइनस सिर्फ पहले है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद बिंदु सी पर आ गए, सी से इधर की ओर आएंगे, तो ये आपका 3 वोल्ट प्लस का मिल रहा है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 3 ओम है, 3 ओम है, तो ये हो जाएगा आपका धारा की विपरीत दिशा में है, तो ये भी आपका लिखा जाएगा माइनस में। धारा की विपरीत दिशा में प्लस का, प्लस 3 इंटू में आपका हो जाएगा I। डी बिंदु पे आ गए, डी के बाद ए की ओर जाना है, तो यहाँ पे आपका ये 1 मिल रहा है, तो ये आपका धारा के विपरीत दिशा में ये भी है, तो ये भी आपका लिखा जाएगा प्लस का। ये हो जाएगा 1 इंटू में आपका 1 इंटू में धारा है आपकी I माइनस का I1। इसके बाद ये आपको दिया गया है 1 वोल्ट, माइनस सिर्फ पहले मिल रहा है, तो प्लस का ये इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर पहुंचो, इतना होने के बाद इसको हल करेंगे। माइनस का 2 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे, 2I माइनस का 2I1 प्लस का I प्लस 1 माइनस का 3 प्लस 3I प्लस 1 का अंदर गुणा करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, माइनस का I1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 है आपका, और ये आपका माइनस का 3 है, बन गया आपका माइनस का 5। ये आपका माइनस का 5 बन गया। इसके बाद ये आपका प्लस का 1 है, ये आपका प्लस का 1 है, प्लस का 2 हो गया। ये 2I1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, प्लस का 7I बन गया।
ये माइनस का 2i1 है, ये आपका माइनस का है, तो माइनस का 3i1 बन गया, इक्वल टू जो आपको निकल गया वो 0। 5 में 2 घटाएंगे, आपको बचेगा माइनस का 3 प्लस 7i माइनस का 3i1 इक्वल टू 0। इस -3 को उधर 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 7i माइनस का 3i1 बराबर आपका 3। समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये वाला ले लीजिए, इस वाले लूप को, डी बी सी डी ऐसे रोटेट करवा दीजिए, बी सी डी डी इस तरह से ले लीजिए लूप, चाहे डी सी बी डी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डी सी डी डी में अगर ये लेंगे तो फिर इसको इस तरीके से बनाना होगा, इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन में दोनों घुमाएं, इसको इधर ही घुमाएं, तो फिर वैसे ही नाम होंगे। इसको नाम देंगे बी सी डी और बी में बंद हो। वोल्ट का नियम लगा इसमें, वोल्ट का नियम, कैसे भी आप दक्षिणावर्त घुमाए या वामावर्त घुमाए कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट का नियम से देखें, इसमें बी सी डी बी में, बी सी डी में यहां से चलेंगे, धारा की विपरीत दिशा में, यदि धारा की विपरीत दिशा में हो तो ये प्लस का लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 में आई। इसके बाद ये माइनस सिरा मिल रहा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद सी पे है, सी पे धारा की दिया आपका प्लस सिरा में मिल रहा है, माइनस का लिखेंगे, माइनस का 3 वोल्ट। इसके बाद ये आपका धारा की विपरीत दिशा में तो ये प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का 3i। इसके बाद डी पे है, डी से जा रहा है तो ये धारा की विपरीत दिशा में है, ये भी प्लस का लिखा जाएगा, प्लस का 2 इंटू में i1 पहुंच गया बी पे इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा i प्लस 3 में 1 घटाएं, आपका बचेगा माइनस का 2 प्लस 3i, 2 का गुणा कराएंगे तो 2i1 बराबर आपका 0। 3 और 1 हो जाएगा आपको 4i1, सॉरी 4i प्लस 2i1 इक्वल टू 2। 2 कॉमन लें और कैंसिल आउट करें, 2 यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2i प्लस i1 इक्वल टू 2। यहाँ 2 से कैंसिल होगा, 2 1 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i प्लस i1 बराबर आपको बना 1। समीकरण नंबर 2, इसको बराबर कर लें, इसको बराबर करेंगे, ये आपका i1 है और ये आपका i1, ठीक है। इसको बराबर करेंगे तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6i प्लस 3i1 इक्वल टू 3। इसके साथ जोड़ना है 7i माइनस का आपका 3i1 इक्वल टू 3। जोड़ेंगे, जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं, कैंसिल आउट होगा, 6 और 1 7i, सॉरी 13i इक्वल टू 3 और 3 6। यहाँ से i बराबर निकला 6/13। हम लोगों ने पता कर लिया i, मतलब 3 वोल्ट से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी 6/13 है। हमने 3 वोल्ट से जाने वाली धारा का मान निकाल दिया, i का मान 6/13 आ गया। इसके बाद हम B व D के बीच विभवांतर निकालेंगे, B व D के बीच विभवांतर पूछा गया था। इसके लिए इसमें जा रही धारा I1, तो I1 आपको ज्ञात करना पड़ेगा, हमें I केवल ज्ञात है, तो यहाँ से इसके बाद देखने ऊपर यहाँ पे I1 का मान रख लीजिएगा,
यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो समीकरण बना है तो इसी में रख लीजिए I1 के स्थान पे मान, यहाँ से I1 के स्थान पे वैल्यू पुट करें। समीकरण 2 में I1 का मान रख लीजिएगा, समीकरण 2 में I1 का मान रख दें, I का मान रख लूं, I का मान रखने दो, मान रखने पर रख देंगे 2, I के स्थान पे मान रखेंगे तो इंटू में 6/13 प्लस का आपका I1 बराबर आपको 1 दिया गया, 1 रख दें, यहाँ से I1 बराबर 1 माइनस 6 दूनी 12 बटे में आपका हो जाएगा 13, यहाँ से I1 इक्वल टू आ जाएगा एलसीएम लेने में 13, ये हो जाएगा 13 माइनस का 12, यहाँ से निकलेगा I1 बराबर 13 में 12 घटाएंगे आपको बचेगा 1 बटे में 13, यहाँ से हमने I1 का मान ज्ञात किया, I1 बराबर आ गया 1 बटे में 13। बी और डी के बीच जाने वाली जो धारा है वो I1 की, I1 हमने ज्ञात कर लिया 1 बटे में 13, विभवांतर पूछा गया है तो लगा देंगे फॉर्मूला बी, बी डी बराबर होता है I इंटू में आर, I1 इंटू में क्या हो जाएगा आर, R1 के स्थान पे आपका मान दिया गया 2, I1 के स्थान पे मान रखेंगे 1 बटे में 13 इंटू में R के स्थान पे आपका I1 BD के बीच आपको जो प्रतिरोध लगा है वो 2 ओम का है, 2 रख देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 का गुणा 1 पे कराएंगे 2 बटे में 13, तो बी और डी के बीच जो आपका विभवांतर है वो निकल के आ गया 2 बटे 13। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 व R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात कीजिए। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, हमारे पास ये परिपथ दिया गया है, आपको निकालना है R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं, आपको धारा निकालनी है। ठीक है, मानते हैं यहाँ से इस वाले सेल से I1 धारा निकल रही है, प्लस सीधे से धारा निकाल दिए, इससे निकल रही I1। ठीक है, यहाँ पे I1 आई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस वाले सेल से मान लिया कि I2 धारा निकल रही है। ठीक है, I2 भेज दीजिए, तो यहाँ भी होगा I2 आपका, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस वाले में धारा जाएगी ये अपनी I3, ये वहां नामकरण कर लीजिए A, B, C, D, E और F। जहां पे आपका ये बी बिंदु है, यहाँ पे संधि नियम जो आपका पहला है KCL यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 धारा है, एक ये आ रही है और ये आ रही है, ये बाहर निकल है। आने वाली धाराओं को योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं को योग, ये आपका समीकरण है आपका KCL नियम। तो यहाँ से बिंदु बी पर संधि नियम लगाना, बी पर संधि नियम, बी बिंदु पे आपका संधि नियम लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा I3 बराबर I1 प्लस I2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके बाद बंद लूप लगा लीजिए A, B, E, F, A, इसमें लगाएं इस प्रकार से बंद लूप A, B, E, F, A में वोल्टता नियम का है या केवीएल नियम से। केवीएल नियम में आपका क्या होता है, यहाँ से धारा निकालनी, यहाँ से निकली धारा सी, ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे चलना, ए यहाँ पे बी में है, बी में आपकी धारा जा रही है I3 का इसके साथ गुना होगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का आपका हो जाएगा I3 इंटू में R2 का मान है 20, यहाँ पे रख देंगे 20। ई बिंदु पे आए, इसमें धारा अगली I3, यहाँ पे I2 है तो यहाँ भी आपकी I2 ही होगी, और यहाँ पे जो धारा I1 थी तो यहाँ भी धारा आपकी I1 ही हो, यहाँ पे E से M की ओर I2 धारा यहाँ पे है, I2 धारा आपकी यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा
ई और एफ के बीच कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो एफ से डायरेक्ट ए में आना है, तो एफ से आएंगे तो पहले आपका ये प्रतिरोध मिलेगा, प्रतिरोध तो इसके साथ गुणा होगा, धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में है, माइनस लिखेंगे, माइनस हो जाएगा I2 M2 में 10। इसके बाद ये आपका 30 वोल्ट की आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, ये माइनस सिरा मिलता है, यदि माइनस सिरा मिलता है तो इसको प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में लिख देंगे कितना आपका 30 इक्वल टू ए पे आ गए तो 0। ये हो गया आपका माइनस का 20 I3 माइनस का 10 I1 सॉरी I2 बराबर माइनस का 30। यहां से I3 का मान समीकरण 1 से रखें, I3 का मान रखेंगे -20, I3 के स्थान में वैल्यू पुट कर देंगे I1 प्लस I2 माइनस का 10 I2 बराबर आपका 30, अंदर गुणा करा देंगे, माइनस का 20 I1 माइनस का 20 I2 माइनस का 10 I2 बराबर 30 माइनस का, ये माइनस का, ये आपका माइनस का 20 I1 20 और ये आपका 10 माइनस का 30 I2 बराबर आपका माइनस का 30, कॉमन ले लीजिए 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2I1, ये आपका 3I2 बराबर आपका माइनस का 30, ये माइनस कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बचा आपका 2I1 माइनस का 3I2, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, बराबर आपका 3, समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब बंद लूप, ये वाले ले लीजिए बंद लूप, B C B E D, D B D C B E D में केवीएल नियम से, केवीएल नियम इस पे लगा दें, केवीएल नियम से लगा लीजिए, इस पे हो जाएगा आपका बी से स्टार्ट किया तो ये माइनस सिरा मिल रहा है तो हो जाएगा आपका प्लस का 10। इसके बाद I1 है, इसका गुणा इसके साथ धारा के सामने माइनस का लिखा जाएगा, I1 इंटू में आपका 10, सी पे आ गए, सी और बी के बीच कुछ भी नहीं है, बी से डायरेक्ट जाएंगे नी पे, इसमें आपको धारा की दिशा में I3 जुड़ा हुआ है माइनस का, I3 इंटू में प्रतिरोध आपका जुड़ा हुआ है 20, हम पहुंचे ई पर, ई में जाने के बाद डी में इसका कुछ भी नहीं जुड़ा, इक्वल टू 0। यहां से आपका 10 माइनस का 10 I1 माइनस का 30 I3 बराबर 0, I3 का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 से, I3 के इस मान में मान रखेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 I1 माइनस 20, I3 के स्थान पे मान पुट करेंगे, I3 के स्थान पे I1 प्लस I2 रख देंगे, I1 प्लस I2 बराबर आपका 0, यहां से हुआ 10 माइनस 10 I1 माइनस 20 का अंतर गुणा कराएंगे, 20 I1 माइनस का 20 I2 बराबर 0, ये भी I1 है ये भी I1 जुड़ जाएंगे, 10 और 20 हो जाएगा आपका 30, माइनस का 30 I1 माइनस का 20 I2 बराबर, ये आपका 10 है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें, माइनस का 10 तो ये आ जाएगा I1, 3I1 प्लस माइनस कॉमन लेने प्लस बचेगा 2 बचेगा, I2 बराबर आपका माइनस का 10, यहां से इन दोनों से 10 कॉमन ले उधर ले, माइनस का 10 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा I1, या आपका इसके स्थान में 3I1 प्लस 2I2 बराबर आपका माइनस का 10, यहाँ से आया 3I1 प्लस 2I2 बराबर आपका माइनस का 10, गुणा में ये आ जाएगा माइनस का 10, इससे कैंसिल आउट होगा, तो 3I1 प्लस 2I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 3।
ध्यान से देखें समीकरण नंबर 2 और 3 को, ये भी I1 है, ये भी I2 है, ये भी I1 है, ये भी I2 है, लेकिन यहाँ पर 2I1 है, वहां पे 3I1, यहाँ पे 3I2 है, वहां पे 2I2, किसी एक को बराबर करेंगे। इसमें हमने किसको बराबर किया, I2 को बराबर कर लीजिए। I2 यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा इसके साथ और 2 का गुणा इसके साथ करा देंगे, तो यहाँ पर समीकरण, यहाँ ऊपर देखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का, समीकरण 2 में 2 का तथा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 का गुणा कराकर घटाने पर यहां से आपका समीकरण 2 में गुणा कराएं, 2 दूनी 4 I1, इसमें 2 को गुणा कराएं 6 I2 बराबर, इसमें गुणा कराएं 2 का 6, समीकरण बराबर 6। यहाँ पे आपको गुणा छूट गया, आप गुणा लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद इसमें 3I1, इसमें गुणा करना है समीकरण 3 का, 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9I1 प्लस, इसमें गुणा कराएंगे तो 3 2 6I2 बराबर आ जाएगा आपका, 1 में 3 का गुणा होगा तो 3, घटाना है चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुए, 9 में 4 घटाएंगे माइनस का 5 I1 बराबर, 6 में 3 घटाएंगे आपका 3 बचेगा, यहाँ से निकला I1 बराबर 3/5 माइनस, ये आ गया I1 का, माइनस में आ रहा है इतना। I1 का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखते हैं 3 में, किसी एक में रख दीजिए, आपका I1 निकल आया, I2 आ जाएगा। I1 का मान समीकरण 2 में रखने दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका नीचे लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए, 2I1 प्लस 3I2 बराबर आपका 3, यहां से आपका मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो हो जाएगा 2I1 के स्थान पे 3/5 प्लस 3I2 बराबर हो जाएगा आपका 3 का 3 से गुणा करेंगे 6/5 माइनस का प्लस 3I2 बराबर आपका 3, यहाँ से आ जाएगा 3I2 बराबर 3, माइनस से उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6/5, यहाँ से 3I2 बराबर एलसीएम ले लेंगे 5, यहाँ पे 5 की 15 प्लस 6, 15 6 होगा 21/5, ये आया 3I2 बराबर 3 1 जा 3 से इसको डिवाइड करा दीजिए 7, यहाँ से I2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, I2 बराबर आपका आ जाएगा 7/5। I2 का मान जैसे ही निकला, I2 बराबर 7/5, I1 आप लोगों ने पहले निकाल दिया, I1 बराबर 3/5, I3 ज्ञात करना है, तो I3 बराबर आपका पहले समीकरण में बना था, I3 बराबर I1 प्लस I2, मान रख दीजिए, I1 का मान कितना है 3/5 प्लस I2 का मान है 7/5, हर बराबर है 5 ही रहेगा, 7 में 3 घटेगा होगी माइनस, ये डिनोमिनेटर में इसमें ले जाएंगे, 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4/5, I3 का मान कितना निकल के आया 4/5, ये आपका आंसर हो। R1 से जाने वाली धारा, R1 से जाने वाली जो धारा है R1 से, वो कितनी है आपकी, इससे जो धारा का फ्लो हो रहा है वो है आपकी I2, तो R1 से जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी I2 आया 7/5, तो R1 से जाने वाली धारा 7/5, वैसे R2 से जाने वाली धारा है I3, ये हो जाएगी 4/5, इसके बाद R3 से जाने वाली धारा I1 है, तो I1 निकल के आ जाए आपका माइनस का 3/5,
यहाँ से जाने वाली नोट। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।